नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। अभिनेता से राजनीति में आए बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को पश्चिम बांग्लादेश में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके जैसे लोगों में ताकत बाकी है, तब तक पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा बना रहेगा। मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाकुंडा में एक जनसभा के दौरान गृह मंत्री को लेकर धमकी भरे बयान दिए थे और ये संकेत दिया था कि उन्होंने ही अमित शाह को कोलकाता के एक होटल से बाहर आने की अनुमति दी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि ये कोई अलग देश नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री समझ रही हैं। भाजपा नेता ने 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के प्रयास हो रहे हैं और गायिका लग्नाजिता चक्रवर्ती को देवी मां की प्रशंसा में गीत गाने के लिए परेशान किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि कुछ लोग भले ही ये सोचते हों कि बंगाल बांग्लादेश बन गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे संविधान में विश्वास रखते हैं और इसी कारण संयम बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाने का एकमात्र रास्ता यह है कि सभी विपक्षी दलों और विवेकशील नागरिकों को एकजुट होना होगा। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों से आगामी चुनाव में सरकार बदलने की अपील की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में उद्योग, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है तथा राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा अब और कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को इसलिए अब तक लागू नहीं किया क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ सकती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी।